किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल ट्राई किए थे? किसी स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल ट्राई किए थे? चलिए मैं करा रहा हूं न्यूमेरिकल्स। जरा ध्यान दें। हमें कौन सा क्वेश्चन करना था? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 करना था। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 में काफी बच्चे गलती करते हैं, जल्दी से वैल्यू पुट करें। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 में गलती होने के बहुत चांसेस हैं। इसमें 2 मिस्टेकन पॉइंट हैं। सब बच्चे चेक कर लो। प्रेशर एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। कितने बच्चों ने पहले पॉइंट पे गलती करी है? जिन्होंने मिस्टेक करी है, मिस्टेक लिखो। प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। नंबर 2 मिस्टेक, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। जो गलती बता रहा हूं, गलतियां सुन लो। जो मास है वो ग्राम में होना चाहिए। और चौथी मिस्टेक, टेम्परेचर केल्विन में होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सारे बच्चे बताएं, क्वेश्चन कर लेंगे। एमएम को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करते हैं। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ काफी अच्छा क्वेश्चन था। सब बच्चे नोट कर लीजिए। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 4, टेम्परेचर स्मॉल w ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर of its solution is osmotic pressure 4.98 bar.
अगर आप देखो सब कुछ पता है आर को छोड़कर, अगर आप ध्यान दें आर को छोड़कर सब कुछ पता है, बोलो यस या नो। अगर हम बात करें पाई वी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन आर को छोड़कर सब कुछ पता है, एक तरीका तो ये है, जरा ध्यान दें, एक तरीका तो ये है कि पहले आप आर की वैल्यू निकाल लो। इस क्वेश्चन में पहले आप आर की वैल्यू निकाल लो और फिर जो आर की वैल्यू आएगी उसे दूसरे पार्ट में पुट कर दो। और दूसरा तरीका भी है, पहले बताओ, दो इक्वेशन बना लो, आपस में डिवाइड कर लो, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, सी पूछ रहा है आपसे। करण, बात समझ में आ रही है? सब बच्चे बताओ। अच्छा पहले बताओ, दो इक्वेशन बना लोगे? जल्दी बोलो, दो इक्वेशन बना लोगे? सब बच्चे ध्यान से देखें, पाई वन वी वन डब्ल्यू वन एम वन आर टी, पाई टू इक्वल सी आर टी। सब बच्चे ध्यान से देखें, पहले मेरी बात को यस और नो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख दोगे? पहले यस और नो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख दोगे? अब आप देखो, आर सेम है, टी सेम है, आर सेम और टी सेम। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, पाई वन वी वन अपॉन पाई टू इक्वल्स डब्ल्यू वन अपॉन एम वन इंटू सी, तो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। वरना पहली वाली इक्वेशन से आर की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। सब बच्चे मेरी बात सुन ले, पहली वाली इक्वेशन से आर की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सा मेथड आसान है, दो इक्वेशन बना के डिवाइड करना या वैल्यू निकाल के पुट करना? डिवाइड करने में कैलकुलेशन कुछ कम रहेगी, डिवाइड करने में कुछ कैलकुलेशन कम रहेगी, वरना बात वही है, पहले वाले से आर की वैल्यू निकालो, डिवाइड करने वाला आसान पड़ेगा। सारे बच्चे बोलो, क्वेश्चन 4 हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सीखते रहो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन 5 पर आ जाइए। आइसोटोनिक, क्या आइसोटोनिक के नाम पर कुछ याद आ रहा है? अगर आइसोटोनिक है तो सारे बच्चे बोलो, आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, सेम मोलर कंसंट्रेशन, या N1 अपॉन V1 इक्वल्स N2 अपॉन V2, या W1 अपॉन M1 V1 इक्वल्स W2 अपॉन M2 V2। जिसने नोट नहीं कर रखा है नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।
सब बच्चे बताइए, बात क्लियर? क्वेश्चन 5 देखो जनाब आप। 4% सुक्रोज, 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट पता है 342। यहां इसे वॉल्यूम ही मान लो, क्योंकि डेंसिटी वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम मान के कर लो, दोनों तरफ एक ही बात है। और 3% का मतलब 3 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो कर लोगे? M2 निकाल लोगे? जल्दी बोलो, M2 निकाल लोगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, जल्दी बताइए, क्वेश्चन 6 कर सकते हैं? पहले वाले का भी आंसर लिखा हुआ था, क्वेश्चन 6 करें। W1 पता है, M1 पता है, V1 पता है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आइसोटोनिक। 1 लीटर पता है, ग्लूकोज पता है। आपसे W2 पूछ रहे हैं। कितने बच्चे कर लेंगे? जल्दी बोलिए, क्वेश्चन 6। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन 6। सब बच्चे क्वेश्चन 6 चेक कर लीजिए। राधिका गांधी, हितेश कैन, मोहम्मद अमन, शगुन शर्मा, वरंदित भंडारी, रोल नंबर इशू करा लो। तिलक मेहता, वंश तिवेतिया, महक, गैलेक्सी A10। मैंने आपको कल भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं। कल भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? ये ऑफिस नंबर है 7310890965। ये ऑफिस मोबाइल नंबर है।
ऑफिस मोबाइल नंबर है, यहाँ पर कॉल करके बात करके मैंने जिन बच्चों के नाम बोले थे एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, राधिका गांधी, हितेश कैन, मोहम्मद अमन, शर्मा शगुन, वरंदित भंडारी, तिलक मेहता, वंश तिवेतिया, मैं गैलेक्सी A10। विदाउट रोल नंबर क्लास में एंट्री नहीं होगी। और जिन बच्चों की सेकंड फीस की इंस्टॉलमेंट की आनी है कर दीजिए, वरना सिस्टम ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कर देगा आपको। आपकी आईडी ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाएगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन 6 हमारा हो गया था। क्वेश्चन 7 बताइए। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले किया था। कुछ याद आ रहा है? सारे बच्चे बोलो, याद आ रहा है कुछ? यहां से रिजल्टेंट मोलैरिटी निकाल लेंगे। और फिर पाई इक्वल्स टू CRT। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? कुछ नोट करना है कर लीजिए। आपके पास दो सॉल्यूशन है, M1 V1 M2 V2। इनको आपस में मिला दिया। आपस में मिलाने के बाद उनका वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2। हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। पाई इक्वल्स टू CRT। R पता है, T पता है। जल्दी बोलिए, क्वेश्चन कर लेंगे। सारे बच्चे बोले कर लेंगे। वॉल्यूम जो दिया है, अगर आप देखें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। वो तो करना पड़ेगा ही।
वो तो करना पड़ेगा। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। पाई वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। नहीं, मोलैरिटी तो ऑब्वियसली मीटर क्यूब में, वही लीटर में आएगी। मोलैरिटी गिवन है ना, मोल्स गिवन नहीं है। बात समझो, मोलैरिटी, ये मोलैरिटी निकाली है। सब बच्चे ध्यान दें, ये मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब ही क्या है? मोल पर लीटर। अरे सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है, हमने मोलैरिटी फाइंड की है। मोलैरिटी तो ऑब्वियसली मोल पर लीटर में होती है, तो दोबारा थोड़ा लीटर में कन्वर्ट करोगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी ध्यान दें, मोलैरिटी मोल पर मीटर, मोल पर लीटर में होती है। जब आपने मोलैरिटी फाइंड की है तो ऑब्वियसली वो मोल पर लीटर में है। ये मिस्टेकन पॉइंट समझ लो सब बच्चे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब ध्यान दो जरा, अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं ध्यान से सुने। हमारे ये भी न्यूमेरिकल्स कवर हो गए। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जरा सुन लीजिए। टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। युवराज जी बात क्लियर हो गई? सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर हो गई? चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अभी जितना भी टाइम खर्च होगा वो प्रैक्टिस के लिए खर्च होगा, प्रैक्टिस और क्वेश्चंस। सबकी डीपीपी है, कोई चिंता नहीं है। डीपीपी जिसकी चाहोगी इसकी मिल जाएगी। पहले एक मिनट एक चीज को कवर कर ले। सबसे पहले जान लो व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। सब बच्चे ध्यान दें। एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं। आपके मन में बात आएगी सर कुछ नॉर्मल भी होता होगा, फिर बताओ इसका एम नॉर्मल कितना आएगा? 12 प्लस 60 सारे बच्चे बताओ। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट से
अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट से एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो, अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट से जिन बच्चों के मैंने नाम बोले थे, मैंने उनको बोल दिया है कि वो सब बच्चे सुन लो ध्यान से। मैंने जिन बच्चों के नाम बोले थे, मोहम्मद अमन, जितने भी नाम बोले थे, मैंने ऑफिस का नंबर दिया है। आप उस ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, वरना क्लास से आप रिमूव कर दिए जाएंगे। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों के नाम बोले हैं विदाउट रोल नंबर है, अगर आपने ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट नहीं किया है तो सिस्टम आपको रिमूव कर देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने सब बच्चे, ये एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। आपने एक्सपेरिमेंट से, किसी एक्सपेरिमेंट से एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया और वो मान लो लगभग 120 आ रहा है। जब हम किसी एक्सपेरिमेंट से किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं, वो अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा आता है, उसे बोलते हैं एम एबनॉर्मल। सब बच्चे समझ गए? अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट से किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं और वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम आता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम आता है, तो उसे बोलते हैं एम एबनॉर्मल मोलर मास। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बताइए। कम आए या ज्यादा आए, दोनों ही केस में एबनॉर्मल माना जाएगा। कम आए या ज्यादा है, दोनों ही केस में एबनॉर्मल माना जाएगा। अब देखो जरा, एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। When the molecular mass of a substance determined by studying any of the qualitative property comes out to be different than the theoretically observed value, the substance said to show abnormal molecular mass. जल्दी बोलो, बात समझ में आई? सारे बच्चे बोले बात समझ में आई? सारे बच्चे बोले। अब आपके मन में बात आ सकती है, सर ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी एक्सपेरिमेंट से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर रहे हैं, तो वो तो जो है वही आना चाहिए। क्या आपके मन में ये बात आ रही है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये एक पार्टिकल है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है। हमने इसे पानी में डाला, पानी में जाके ये दो हिस्सों में टूट गया। पानी में जाके ये दो हिस्सों में टूट गया। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से जो पार्टिकल घूम रहे हैं, देवांश जी बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। आपकी बात भी जानने की इच्छा होगी मेरी, पहले मेरी बात सुन लो। मैं वही बता रहा हूं कि ज्यादा या कम क्यों आता है। मैं थोड़े बहुत वेरिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा या कम क्यों आता है वो बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर इस पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, ठीक, आपने इस पार्टिकल को पानी में डाला और वो पानी में जाके दो हिस्सों में टूट गया, और फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया
एक्सपेरिमेंट किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा? जो ऊपर हवा में तैर रहा है वो, या जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसका? सारे बच्चे बताओ। जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो तो उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा। अब बताओ, टूटने के बाद जो पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल टूटने के बाद जो सिंगल पार्टिकल है, वो पहले के कंपैरिजन में हल्का होगा, भारी होगा? टूटने के बाद जो सिंगल पार्टिकल है पहले के कंपैरिजन में हल्का होगा। समझ जाओ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जब डिसोसिएशन होगा तो जो एम ऑब्जर्व्ड होगा वो एम नॉर्मल से कम होगा। अगर इसका 60 है तो इसका 30 के आसपास आएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहां पर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलाए और वो पानी में जाके जुड़ गए, बताओ जुड़ने के बाद ये भारी हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे? अगर ये जुड़ गए तो भारी हो जाएंगे। इस बात को बोलते हैं एसोसिएशन। तो बताओ, एसोसिएशन के बाद जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो ज्यादा आएगा? सारे बच्चे बताइए, एसोसिएशन के बाद मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा? तो सब बच्चों को बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा या कम क्यों होता है? चाहो तो लिख लो, डिसोसिएशन के बाद लिख लो बात को। डिसोसिएशन के बाद ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और एसोसिएशन के बाद ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट सारे बच्चे बोलो। हमारा टॉपिक ये नहीं है डिसोसिएशन कैसे हुआ, एसोसिएशन कैसे हुआ। हमारा टॉपिक ये है, अगर जुड़ गया, हमने जो पार्टिकल्स जोड़े थे, फेंके थे, अगर वो पानी, अगर वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा देवांश जी, अगर, देवांश पाठक जी, मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर वो पानी में जाके जुड़ गए तो बताओ ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा या कम आएगा? अगर का मतलब जानते हो ना, कंडीशन लेके चल रहे हैं। हमारा उससे मतलब नहीं है कि कैसे जुड़ गए। अगर जुड़ गए तो ज्यादा आएगा, अगर टूट गए तो कम आएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? सब बच्चे बोलो, बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दें। सब बच्चे ध्यान दीजिए, ये बात सब मैंने आपको बता दी। टूटने के बाद क्या होता है,
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? एक बार मैंने बताया था। बेटा मैंने समझा दिया, आप रीडिंग कर लेना, पूरा बता दिया। जो बातें मैंने बताई हैं उसमें वही बातें लिखी हुई हैं। ऋषिदीप पढ़ के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें वही कहानी लंबी लंबी लिखी है। एक पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता, वो मैं समझा रहा हूं। क्या लिखा हुआ था बताओ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बार मैंने बताया था 60 ग्राम यूरिया, 180 ग्राम ग्लूकोज और 342 ग्राम सुक्रोज। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अगर तीनों 1 मोल है तो तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। कुछ याद आ रहा है? तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास 100 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम चीनी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज्यादा होंगे? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, मोल्स बना लो चाहो तो 100/60, 100/180, 100/342। सबसे ज्यादा मोल किस में होंगे? यूरिया में। और जब यूरिया में मोल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो ज्यादा होंगे। सारे बच्चे बोलो, क्या अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर, आप चाहो तो लिख लो, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। लिख दूं इस बात को? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसके सेम अमाउंट में ज्यादा मोल्स बनेंगे। सारे बच्चे बोलो, इससे आसान लैंग्वेज हो नहीं सकती। जल्दी बोलो।
सब बच्चे बोलो, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा सेम अमाउंट के अंदर उसके मोल्स ज्यादा बनेंगे, मोल्स ज्यादा बनेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। जल्दी बोलो, बात क्लियर हो गई? इसमें ये वाला पॉइंट था समझाने का, मैंने आपको बता दिया। ऑब्जर्व किसे कहते हैं, थियोरिटिकल किसे कहते हैं, वो सारी बातें मैंने क्लियर कर दी आपको। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा क्यों आता है, कम क्यों आता है, सारी बातें बता दी, आप देख लो। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब मैं आपको ये वाली बात बता देता हूं, है कुछ नहीं, कभी देख के घबरा जाओ। जैसे एसिडिक एसिड, युवराज जी थोड़ा चलो ध्यान से, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, एसिडिक एसिड इन वाटर टूटकर ये एसीटेट आयन, और बेंजीन के अंदर यही एसिडिक एसिड एसोसिएट होकर आगे जाके पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसे बोलते हैं डाइमर। कभी वर्ड सुना है? जब दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे बोलते हैं डाइमर। जब तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक बनाते हैं तो ट्राइमर, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक बनाते हैं तो पॉलीमर। इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, इसमें एसोसिएशन हो रहा है। इसमें एम ऑब्जर्व, एम नॉर्मल से बताओ कम आएगा, और इसमें एम ऑब्जर्व एम नॉर्मल से ज्यादा होगा। सबको बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुने। ये आपको डायमर वाली बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वॉन टॉप फैक्टर। सब बच्चे एक बात का ध्यान दें, मैं आपको डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बात को?
किसी को इस बात से दिक्कत तो नहीं है? मैं आपको डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। देखो कम करना हमारे हाथ में है, क्योंकि कंपटीशन में और आगे सब जगह कंप्लीट ही आएगा। हमें मजबूरी वाली चीज नहीं पढ़नी, हमें कंप्लीट पढ़नी है, वरना आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। किसी को इस बात से दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कल करते हैं इस टॉपिक को, आज के लिए इतना रखते हैं।